नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक छोटी सी कहानी से आज की बात हम शुरुआत करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर, भोले बाबा, पृथ्वीवासियों से किसी बात पर नाराज हो गए और बोले कि मरो तुम लोग। आज के बाद से न यहाँ वर्षा होगी, न कोई मानसून आएगा, ना अच्छे से पैदावार होगी, सूखा पड़ेगा, सब मरोगे। और ऐसा गुस्से में वो सभी पृथ्वीवासियों को श्राप देकर चले गए। तो सभी पृथ्वीवासी सोच में पड़ गए, अरे भगवान भोले शंकर ने ऐसा कह दिया तो अब तो क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो खेती करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब भोले शंकर भगवान बोल दिए कि सूखा पड़ेगा, ना बारिश होगी, ना तुम लोग का कुछ होगा, तो सब के सब आलसी बन गए, खेत जाना बंद कर दिए, पड़े रहते थे नशे में धुत। कोई काम काज पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानते थे काम काज करके भी क्या होगा, बारिश तो होगी नहीं, फसल आएगी नहीं, तो क्या करेंगे। तो जो मिलता था खाते थे और पड़े रहते थे। लेकिन एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो रोज खेत में जाता था, खेत की सफाई करता था, अपने मेढ़ों को ठीक करता था, हल बखर लेके बीच बीच में वो खेत की जुताई भी करता था। सब उसको देख के हंसते थे, पागल पागल हो गया है। जब बोले हैं भगवान खुद कि ना बारिश होगी ना फसल होंगे, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करता है तू, पागल हो गया है पूरा। तो वो मुस्कुराता और अपने काम पे लगा रहता। रोज की तरह वो खेत जाता, खेत में अपना टाइम देता, वहाँ की भूमि को जुताई करता, खोदता, और जो उससे बन पड़ता वो सारी चीज़ वो करता। सालों हो गए। भगवान शंकर को एक बार पार्वती जी बोले कि चलिए पृथ्वी लोग घूम के आते हैं, आपने तो वहाँ के लोगों को श्राप दे दिया, लेकिन वो आपके ही लोग तो हैं, एक बार आपको देखना चाहिए, इतनी कठोरता ठीक नहीं। तो पार्वती की बात सुनकर शंकर भगवान बोले चलो घूम के आते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ के हाल चाल, वहाँ के लोग सुधरे हैं कि नहीं, कि वैसे ही हैं। तो वो पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक आए, देखे सब पड़े हुए हैं मस्त, कोई काम नहीं कर रहा है, सब आलसी बने बैठे हुए हैं, और चारों तरफ भूमि फट गई है, बंजर बंजर हो गई भूमि। वो घूमते 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 पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वही गांव में पहुँचे, जहाँ पे वो किसान जो है रोज़ खेत जाता, जुताई करता, मेढ़ों को ठीक करता, और कुछ न कुछ काम वहाँ पे करता रहता, घास पात निकालता रहता। तो भगवान शंकर मनुष्य के भेष में उसके पास पहुँचे ताकि वो पहचान ना सके, और बोले मूर्ख, तूने सुना नहीं क्या कि भगवान शंकर ने यहाँ पे बोल के गया है, गुस्सा होके, तुम्हारे पृथ्वीवासियों की करतूत से गुस्सा होकर बोल के गए हैं कि ना बारिश होगी, ना पानी गिरेगा, ना फसल पैदावार होगी। तो निरा मूर्ख आदमी, क्यों तू ऐसा कर रहा है, क्यों तू मेहनत कर रहा है यहाँ पे। और मेरे को पता चला है कि तू सालों से ऐसे ही करता आ रहा है। तो वह व्यक्ति, किसान, बोला हाँ
हाँ भाई साहब, आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा तो है कि भगवान शंकर जी नाराज़ हो गए हम पर, लेकिन मैं एक किसान हूँ और मैं जानता हूँ कि यदि मैंने मेहनत करना छोड़ा, यदि मैं अपने काम से मुंह मोड़ा और मैं मेरा किसानी का जो काम आता है मुझे, यदि वो भी करना मैंने बंद कर दिया तो सब कुछ भूल जाऊंगा, फिर मेरे से कुछ भी ना हो पाएगा। तो बारिश हो या ना हो, भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन मैं अपना धर्म, अपना कर्तव्य जो है, मेरा किसान का जो धर्म है वो मैं पूरा करूँगा ही करूँगा। और चाहे बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन मैं उसमें लगा रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। भगवान शंकर उसकी बात सुनकर उसे देखने लगे और बोले कि ये मनुष्य, जब मनुष्य होकर ये इतनी स्थिरता से, निरंतरता से अपने काम पे लगा हुआ है, तो मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया और बाकी मनुष्यों को जो छोड़ देता हूँ मैं, इसकी यदि मैं तरफ देखता हूँ तो इसके साथ बड़ा अन्याय हो गया है। तो वो प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान, भोले बाबा तो हैं, प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए साक्षात। और शंकर भगवान का वही भेष, वही डमरू, वही त्रिशूल सब, और डम 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 बरदू अपना डमरू बजाने लगे, प्रसन्न होकर नाचने लगे। और उनकी डमरू की आवाज़ से चारों तरफ पानी गिरने लगा, चारों तरफ पानी गिरने लगा, चारों तरफ पानी गिरने लगा। मानसून आए और उनके जो है किसान जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। लेकिन बाकी लोग जो थे, जो सालों से खेती करना भूल गए थे, खेत जाना भूल गए थे, अपना काम करना भूल गए थे, उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो सारा चीज़ छोड़ चुके थे। लेकिन ये किसान निरंतर निरंतर जो है अपनी खेती और किसानी में ध्यान देता था। इसके कारण इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा और इसकी फसल जो है लहलहाने लगी। कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई भी काम में निरंतरता, स्थिरता रखते हैं और परिणाम की चिंता ना कर कर अपना काम किए जाते हैं, तो यह तो प्रतीक कहानी है, लेकिन इतिहास ऐसे कहानियों से भरा पड़ा है कि जहाँ पे स्थिरता और निरंतरता रहती है वहाँ आपका रिजल्ट आता ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, एडिसन को देख लीजिए, हजार हजार प्रयोग करने के बाद भी वह बंदा रोज़ प्रयोगशाला में वही मुस्कुराहट के साथ आता था कि आज फिर से प्रयोग करेंगे। हजार प्रयोग असफल हो गए, आज फिर से प्रयोग करेंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा भी था कि हजार प्रयोग असफल हो गए हैं, फिर भी आप इतनी उत्साह से क्यों आते हो? आप एकदम निराश, आप दिखते नहीं अपने चेहरे से, फिर वही उत्साह से आप काम करते हो। तो एडिशन बोले कि वो 1000वां जो प्रयोग था वो एक सीढ़ी था, कि 1000वां प्रयोग जो है वो हमारी गलती थी। अब 1001वां प्रयोग हम करेंगे, वो हो सकता है वो सही पड़े और हम सफल हो जाएं। तो असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी है। बस आपको स्थिरता और निरंतरता और धैर्य, ये सारे चीज़ अपने अंदर संजो कर रखने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ हम सभी को इस कहानी से जीवन में अपने कठिन समय में प्रेरणा मिलेगी और सभी के जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी है। आप इस कहानी का लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में आपको यदि कुछ बोलना है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।